हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था थ्योरी ऑफ डिमांड प्लस टू का इकोनॉमिक्स का। तो आज हम कर रहे हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो है थ्योरी ऑफ सप्लाई हमें क्या बताता है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई हमें ये बताता है कि जो किसी भी गुड्स की सप्लाई में और प्राइस में कैसा रिलेशन पाया जाता है बेटा, पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। गुड्स की सप्लाई में और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। ओके, when price is high then supply is high, when price is low then supply is low। ठीक है। देखो, जैसे जैसे किसी भी जो है गुड्स का प्राइस बढ़ता चला जाता है तो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे इसका गुड्स का प्राइस कम होता चला जाता है तो उसकी सप्लाई भी कम होती है। देखो, किसी भी जो भी सेलर है उसे कुछ अपना बेचना है, ठीक है। तो कोई भी वो प्रोडक्ट मतलब बनाता है तो उसे अपना बेचना है, तो वो तभी ज़्यादा अपनी सप्लाई करेगा। किसी भी गुड्स की सप्लाई वो तभी ज़्यादा करेगा जब उसकी प्राइस ज़्यादा होगा, क्योंकि उसे उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। जब प्राइस कम होगा तो उसे कम बेनिफिट होगा, इसलिए वो सप्लाई भी कम करेगा। तो मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा किसी भी गुड्स का तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। अब इसे हम डायग्राम और टेबल के द्वारा समझते हैं। टेबल बनाते हैं हम पहले इसका। यहाँ लिखेंगे प्राइस और यहाँ लिखेंगे सप्लाई, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे देखो प्राइस इसका था, किसी भी गुड्स का प्राइस जब 1 रुपीज था तो उसकी सप्लाई कितनी थी, 10, कम थी। जब प्राइस बढ़कर 2 रुपीज हो गया तो सप्लाई बढ़कर कितनी हो गई, 20। जब प्राइस बढ़कर 3 रुपीज हो गया तो सप्लाई भी बढ़कर 30 हो गई। ऐसे ही जब 4 हो गया तो प्राइस तो सप्लाई भी बढ़कर 40 होगी। 5 प्राइस हो गया तो सप्लाई भी बढ़कर 50 होगी, और 6 प्राइस हो गया तो सप्लाई भी बढ़कर 60 होगी। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता चला जाता है तो सप्लाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जाती है। यानी कि किसी भी गुड्स की सप्लाई में और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है, क्योंकि जब किसी भी जो अपना सामान बेच रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति वो तभी बेचेगा ना जब उसे जैसे बेनिफिट होगा। और उसे बेनिफिट कब होगा, जब किसी वस्तु की वो सप्लाई तभी करेगा ना जब उसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, जब ज़्यादा प्राइस होगा तभी वो करेगा सप्लाई, ठीक है। तो अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। नीचे हम सप्लाई लेंगे, इधर हम प्राइस लेंगे, अब देखो, जब प्राइस 1 रुपीज था तो सप्लाई कितनी थी, 10, कम थी ना बेटा, 10 पे आ जाएगा, ठीक है। जब 2 रुपीज प्राइस था तो सप्लाई कितनी थी, बढ़कर थोड़ी 20 हो गई। जब 3 रुपीज प्राइस था तो सप्लाई भी बढ़कर 30 हो गई। जब 4 रुपीज प्राइस था तो सप्लाई भी बढ़कर 40 हो गई। जब 5 रुपीज प्राइस था तो सप्लाई भी बढ़कर 50 हो गई। जब 6 रुपीज प्राइस हुआ तो सप्लाई भी बढ़कर 60 हो गई, ठीक है। तो इस तरह इसका कर्व बनेगा, ठीक है बेटा। हाँ, तो इसका ये
कर्व बनेगा, ठीक है। ये है SS सप्लाई कर्व, ठीक है। क्या है ये? सप्लाई कर्व, ये पॉजिटिव है। सप्लाई कर्व क्या है? ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि दोनों में रिलेशन क्या है? पॉजिटिव है। सप्लाई में और प्राइस में रिलेशन भी क्या है? पॉजिटिव है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई भी बढ़ रही है। तो देखो प्राइस में क्या था हमारा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ती चली जाएगी। तो डिमांड में क्या था हमारा कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जाएगा तो वैसे वैसे डिमांड क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लाई और डिमांड दोनों ही, ठीक है।